तो हेलो दोस्तों, अभी हम लोग क्लास 10th का एक चैप्टर पढ़ने वाला है, जिस चैप्टर का नाम क्या है, त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल। तो आइए थोड़ा हम लोग ट्रायंगल के यानी त्रिभुज के बारे में जानते हैं थोड़ा विस्तार से। देखिए त्रिभुज किसे कहते हैं आप लोग जानते हैं, ये बहुत छोटा ही क्लास से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग। त्रिभुज बहुत छोटा चीज़ है, ये नॉर्मल 6-7 में ही पढ़ाया जाता है त्रिभुज। तो आइए त्रिभुज के बारे में जानते हैं। त्रिभुज क्या होता है? 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। या एक और इसका परिभाषा बोल सकते हैं, 3 रेखाखंड। ये रेखाखंड, ये भी क्या है? रेखाखंड। बीसी क्या है? रेखाखंड। एसी भी क्या है? रेखाखंड। यानी 3 रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए, इसको हम लोग बिंदु बोलते हैं, इसको बोलते हैं किरण, और दोनों तरफ तीर रहता है, इसको बोलते हैं क्या हम लोग? इसको रेखा बोलते हैं। और जिधर कहीं भी दोनों तरफ में किधर एरो नहीं रहेगा उसको क्या बोलते हैं? रेखाखंड। तो देखिए, तो ये भी एक रेखाखंड, एक बीसी और एक क्या है? एसी रेखाखंड है। समझ गए ना जी? तो अब आइए, आप लोग जानते हैं त्रिभुज के बारे में, जान गए ना? त्रिभुज के बारे में जान गए? अरे बोलिए। हाँ, तो त्रिभुज सुनिए, त्रिभुज में कितना भुजा होता है? अरे त्रिभुज में कितना भुजा? 3। कितना भुजा होता है? 3। कौन कौन? एक ए बी भुजा है, एक बीसी और एक क्या है? एसी। यानी त्रिभुज में 3 भुजा होता है और 3 कोण भी होता है। कौन कौन? देखिए, कोण ए, कोण बी और कोण सी। अब आपके मन में होगा सर कोण क्या है? तो जहाँ पे 2 रेखाखंड मिलता है वहाँ पे कोण का निर्माण होता है। जहाँ पे 2 रेखाखंड मिलता है या 2 रेखा मिलता है वहाँ पे क्या बनता है भाई? कोण बनता है। तो देखिए, कोण ए हो गया, कोण बी और कोण सी हो गया। समझ गए ना जी? तो त्रिभुज में 3 भुजा, 3 कोण और 3 शीर्ष होता है। शीर्ष कौन है? तो कोण ए, बी और सी, ये तीनों क्या है? शीर्ष है। तो आइए जानते हैं अब त्रिभुज भुजा के आधार पर कितने प्रकार के? अरे भुजा के आधार पर 3 प्रकार के। कौन कौन? एक समबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक विषमबाहु त्रिभुज। तो ये त्रिभुज भुजा के आधार पर 3 प्रकार से और कोण के आधार पर भी 3 प्रकार से। तो भुजा के आधार पर 3 प्रकार कौन कौन है? पहला है समबाहु त्रिभुज। कौन है जी? पहला समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है। सम मतलब बराबर और बाहु मतलब भुजा, जिसका सभी भुजा क्या हो? बराबर। जिस त्रिभुज का तीनों भुजा आपस में बराबर होगा वो कौन त्रिभुज हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज। कौन त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज का तीनों भुजा आपस में बराबर हो उसे हम लोग कौन त्रिभुज कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। आप समझिए, समद्विबाहु त्रिभुज। कौन त्रिभुज? समद्विबाहु त्रिभुज। तो सम मतलब बराबर और द्वि मतलब 2 और बाहु मतलब भुजा। जिसका 2 भुजा, जिस त्रिभुज का 2 भुजा आपस में क्या हो? बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब विषमबाहु त्रिभुज समझिए, विषम मतलब नहीं और बाहु मतलब भुजा, जिसके कोई भुजा आपस में बराबर नहीं हो। यानी जिस त्रिभुज के कोई भुजा आपस में बराबर ना हो उसे कौन त्रिभुज? विषमबाहु। कौन त्रिभुज? विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब ये त्रिभुज कोण के आधार पर कितने प्रकार के? 3। कोण के आधार पर भी 3 प्रकार के। कौन कौन? तो एक हो गया न्यून कोण, दूसरा समकोण और तीसरा अधिक कोण। यानी कह सकते हैं कि न्यून कोण किसे कहते हैं? न्यून मतलब 90 से छोटा और 0 से बड़ा। जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 से छोटा और 0 से बड़ा हो उसे हम लोग कौन त्रिभुज कहते हैं? न्यून कोण। कौन त्रिभुज? न्यून कोण। और समकोण त्रिभुज तो आप लोग जानते हैं, जहाँ पे खड़ा हो 90 कितना खड़ा? 90 डिग्री। यानी जिस त्रिभुज के कोई एक कोण 90 डिग्री हो जाए, कोई भी एक कोण कितना हो जाए? 90 डिग्री हो जाए, उसे हम लोग कौन त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। किसे कहते हैं? समकोण। और समकोण जहाँ बनेगा वहां पे बिल्कुल 90 डिग्री खड़ा। ठीक है। अब देखिए, अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हो? यार बताओ। जिस त्रिभुज के कोई एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो, एक कोण 90 से बड़ा 180 से छोटा, उसे क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। तो समझ गए त्रिभुज के बारे में। तो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे इसका सर्वांग समता का नियम, समरूपता के नियम। तो अब फिर प्रमेय देखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।